नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो पत्रकार जिनको परिचय की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन औपचारिकता के लिए बता दूं, हमारे साथ आशुतोष जी हैं। सत्यहिंदी.com के को-फाउंडिंग एडिटर हैं और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। लंबे समय तक पत्रकारिता करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और पार्लियामेंट कवर की है बहुत लंबे समय। दिल्ली की राजनीति को बहुत नजदीक से देखा है और अभी डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को भी बहुत मजबूती के साथ चला रहे हैं और मुखर चेहरा हैं। पत्रकारिता की आवाज को जिंदा रखने के लिए अलग-अलग टेलीविजन चैनल्स पर हम इनको देखते हैं। अपनी आवाज को, अपने विचारों को मजबूती के साथ पेश करते हैं। घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं और आज हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपने तो इतना बड़ा भारी परिचय दे दिया मुझे। पर सच है सर देखिए, ये। हम लोग तो बस जो पहले करते आए वही कर रहे हैं। मुझे तो कोई अंतर दिखाई ही नहीं पड़ता है। जो हमारे पुरखों ने सिखाया, जो हमारी पुरानी पीढ़ियों ने सिखाया पत्रकारिता को लेकर, हम तो वही कर रहे हैं। कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी की बात है। और मुझे लगता है कि आप भी वही कर रहे हैं जो आपको आपकी पीढ़ी ने या आपके पुरखों ने सिखाया। हमने तो आपसे ही सीखा है सर। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बट बहुत बेबाक तरीके से आप भी बोलते हैं और खूब बोलते हैं, जम के बोलते हैं, और बोलना भी चाहिए। डरना किस बात का? पर सर ये तो सबको ही सिखाया था ना सर, हमारे सीनियर्स ने। आपको भी सिखाया, बाकियों को भी सिखाया, वो भूल गए क्या सर? कुछ अच्छे शिष्य होते हैं, कुछ बुरे शिष्य होते हैं। चलिए सर, आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग पिछली बार चर्चा जब हुई तो कह रहे थे कि कुछ करना चाहिए चुनाव आयोग को, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अच्छे डायलॉग भी डिलीवर किए। लेकिन सर अभी भी लोगों को शक है कि वो ईमानदार नहीं है। देखिए, ये तो अच्छी बात है, कम से कम वो सामने तो आए। जो छुप छुप के वार कर रहे थे या छुप छुप के हमले करने की कोशिश कर रहे थे, सोर्सेज के हवाले से खबर कर रहे थे, तो वो बात जम नहीं रही थी। सामने आए हैं तो बात अलग है, ठीक है। हम उनकी राय से सहमत हो ना सहमत हो, एक अलग तरीके का प्रश्न है। लेकिन लोकतंत्र का तकाजा यह है कि चाहे सत्ता के शीर्ष, कितने भी शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसको जनता से रूबरू होना चाहिए। और जनता से रूबरू होने का एकमात्र रास्ता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। जहां तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ईमानदारी, निष्पक्षता का प्रश्न है, तो मुझे ये कहने में बिल्कुल किसी तरीके का कोई गुरेज नहीं है कि ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो सवालों के जवाब किस तरीके से दें। लेकिन एक 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 अपेक्षा की जाती है, जो सार्वजनिक जीवन में होते हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं पर होते हैं, कि जब वो बोल रहे हो तो उन्हें इस बात का भी ध्यान होना चाहिए कि वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं, चाहे सीधे या इनडायरेक्ट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वैसे में उनसे एक ईमानदारी की अपेक्षा की जाती है। जब संवैधानिक संस्थाएं ईमानदारी बरतना बंद कर देती हैं, तब यह परसेप्शन बनता है कि वो सत्ता पक्ष की कठपुतलियां बन गए हैं। दुर्भाग्य की बात क्या है कि मैं आई एम नॉट बीइंग डिसरेस्पेक्टफुल टू एनीबडी, नीदर टू इलेक्शन कमीशन, नॉट टू मिस्टर ज्ञानेश कुमार जी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद मेरी ये राय और पुख्ता हुई कि दरअसल वो संविधान की कसम खाने के बावजूद भी वो संविधान की रक्षा के प्रति कमिटेड दिखाई नहीं पड़ते हैं। वो सत्ता पक्ष को, सरकार को बचाने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं। इसलिए पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस निरर्थक हो गई है। और उसमें जिन सवालों के जिस तरीके से जवाब दिए गए हैं, मुझे लगता है कि अच्छा हुआ कि सलीम जावेद के जमाने में नहीं थे, नहीं तो सलीम जावेद की दुकान तो जरूर बंद कर देते। क्या डायलॉग उन्होंने दिया है कि ना कोई पक्ष ना कोई विपक्ष, सब समकक्ष। चट्टान की तरह पहले भी खड़ा था, चट्टान की तरह अब भी खड़ा है, चट्टान की तरह आगे भी खड़ा रहेगा। लोग उनसे 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 डायलॉगबाजी की उम्मीद नहीं करते थे, लोग उनसे ईमानदारी की उम्मीद कर रहे थे। अफसोस की बात यह है कि वो ईमानदारी दिखाई नहीं पड़ी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल। और सर एक और जो विषय सामने आया कि उन्होंने खुद की बात की, मतलब चुनाव आयोग की बात की, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज की बात की, लेकिन नागरिकों की या मतदाताओं को कहीं पीछे छोड़ दिया पूरी डिस्कशन में कि उनके अधिकार भी हैं। अगर किसी सवाल किसी व्यक्ति ने, अगर राहुल गांधी ने उठाया है या किसी और ने उठाया है, तो उनका जवाब तो राहुल गांधी को देने की उनको जरूरत थोड़ी है। उनको तो मतदाताओं को सेटिस्फाई करना है ना। उनके ऊपर उनको किसी तरह का साख पर असर ना पड़े। लेकिन उन्होंने उस बात को पूरा इग्नोर कर दिया। उन्होंने ये पूरी अफसोस, लड़ाई को। जी जी सर, सॉरी। देखिए, ये अफसोस की बात है। अफसोस की बात यह है क्योंकि चुनाव आयोग की जो भूमिका है, देखिए, अगर मैं थोड़ा सा आपका 30-40 सेकंड वक्त दे लूं। लोकतंत्र, लोकतंत्र की बुनियाद क्या है? लोकतंत्र की बुनियाद है ईमानदारी से किया गया चुनाव। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कौन जीत रहा कौन नहीं जीत रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ईमानदारी के साथ चुनाव हो रहे हैं, जनता ईमानदारी के साथ अपने कैंडिडेट्स को चुन रही है, तो फिर लोकतंत्र जीवित है।
और ये चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसमें, इसमें जो सबसे केंद्रीय भूमिका है वो चुनाव आयोग की भूमिका है। और अगर चुनाव आयोग की भूमिका पर ही अगर संदेह पैदा हो जाए तो पूरी चुनावी प्रक्रिया पर ही संदेह पैदा हो जाता है। और अगर चुनावी प्रक्रिया पर संदेह पैदा होगा तो जो पूरी की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो संदेह के घेरे में आ जाएगी। और अगर वो संदेह के घेरे में आ जाएगी तो फिर लोकतंत्र वाकई में खतरे में पड़ेगा। और ये सवाल खड़ा हो जाएगा कि जो लोग सत्ता के शीर्ष पर हैं या जिनके कंधों पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, क्या वो वाकई में लोकतंत्र के प्रति वफादार जिम्मेदार है या नहीं। अब इस संदर्भ में चुनाव कैसे होगा, जो वोटर आई कार्ड है, जो 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 हमारे जनता है, जो वोटर है, उसकी तो ईमानदारी के साथ मेरा तो ये भी मानना है, देखिए ये जो बार बार कहा जाता है कि बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, आज तक इसके बारे में कोई स्टडी नहीं की गई। आज तक कोई स्टडी नहीं आई, आज तक इसके ऊपर किसी तरीके का व्हाइट पेपर नहीं आया। और जिसके बारे में ये कहा जा सके कि इतने हजार लोग, इतने करोड़ लोग हैं, तो मैं मान के चलता हूं इस देश के अंदर 140 करोड़ लोग नागरिक हैं। अगर 140 करोड़ लोग नागरिक हैं तो फिर उनकी वोटर लिस्ट बनती बिगड़ती है, ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत ही निरर्थक सी प्रक्रिया है। तो जो नागरिकों के सवाल हैं कि भाई 65 लाख लोगों के नाम आपने क्यों काटे, आप उसका जवाब नहीं देना चाहते। सुप्रीम कोर्ट के सामने आपने कहा कि हम कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है। अंत में जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलता है तो आप तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद जो आधार कार्ड को लेके बात होती, उसका भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं किया, 2 बार नहीं किया, 3 बार आपको बोला कि भाई आप आधार कार्ड को मानिए। और अंत में चीफ जो जस्टिस महोदय उनको कहना पड़ता है इट्स एन स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, यानी आधार कार्ड को मानना एक कानूनी बाध्यता है, तब आप मानते हैं। और अभी भी इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि दरअसल आधार कार्ड को माना ही जा रहा है या नहीं माना जा रहा। तो ये जो जिद है ये इस ओर इशारा करती है कि आपको हिंदुस्तान के नागरिकों की, वोटरों की, लोकतंत्र की चिंता नहीं है, बल्कि आप महज कठपुतलियां हैं और किसी और के इशारे पर आप ने थिरकना स्वीकार किया है और आप उसी के इशारे पर सारा काम कर रहे हैं। ये जो परसेप्शन बन रहा है, ये परसेप्शन भारत के लोकतंत्र को कमजोर करता है। और मुझे लगता है इसीलिए विपक्ष के सवाल बहुत ही बेहुदा हो, बेबुनियाद हो, बकवास हो, लेकिन ईमानदारी से जवाब न केवल देना चाहिए बल्कि ईमानदारी से जवाब देते हुए दिखना भी चाहिए। जैसे कि न्याय के बारे में कहते हैं, न्याय न सिर्फ होना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना चाहिए, अन्यथा तो तानाशाही में कौन किस जनता की परवाह करता है। तो सवाल तो सर हमेशा से ही उठते रहे हैं। हम लोग पिछले 20, 25, 30, 40 साल तो हम लोगों ने देखा है, उसके पहले भी उठते रहे होंगे सर। सवाल उठना तो लोकशाही में मुझे लगता है सबसे ज्यादा स्वस्थ यही एक परंपरा तो है, लेकिन उनको ये भी स्वीकार नहीं है लगता है। देखिए लोकतंत्र क्या है, अगर हम इसकी क्लासिकल डेफिनेशन में जाएं, राजशाही में क्या कोई राजा से सवाल पूछ सकता है? उसकी गर्दन कलम कर दी जाएगी। अगर राजा कोई बहुत दयालु हो, बहुत परोपकारी हो, बहुत ही लार्ज हार्टेड हो तो बात अलग है, लेकिन वैसे बिरले होते हैं। तानाशाही में तो संभव ही नहीं है, अधिनायकवाद में तो संभव ही नहीं है, जो कम्युनिस्ट शासन बन हुए उनमें तो ये संभव ही नहीं था, हिटलर के शाही में तो संभव ही नहीं था। तो सवाल सिर्फ एक ही व्यवस्था में पूछे जाते हैं, सरकार से, सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों से, वो लोकतंत्र। और अगर आपको सवालों से एलर्जी हो जाए तब ये मान के चलिए कि आप दिल से, मन से, स्वभाव से, अपनी प्रकृति से आप लोकतांत्रिक नहीं है। तो जो ये सत्ता की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि आप संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल पूछ रहे हैं, आप सेना से सवाल पूछ रहे हैं, आप पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, अरे अगर मैं सवाल नहीं पूछूंगा तो लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ तो बिना किसी अहंकार के कह रहा हूं, इस देश में लोकतंत्र जिंदा है क्योंकि रविंद्र सिंह सेवराण वो सवाल पूछते हैं जो सरकार को चुभते हैं। जिस दिन इन्होंने सवाल पूछना बंद कर दिया, जिस दिन रविंद्र जैसे पत्रकारों ने सवाल पूछना बंद कर दिया, उस दिन लोकतंत्र का गला घुट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए चाहे हम तो कहते हैं संविधान पर भी सवाल खड़े करिए, क्योंकि संविधान ही हमें वो इजाजत देता है। संविधान में कहीं ये लिखा हुआ कि आप किस तरीके के सवाल पूछ सकते, किस तरीके के सवाल नहीं पूछ सकते? क्या संविधान में ये लिखा हुआ कि आप संविधान से सवाल नहीं पूछ सकते? सवाल पूछेंगे हम, और जब तक हम सवाल पूछने की आजादी है तब तक जिंदा है हम, तब तक लोकतंत्र जिंदा है। वाणी की स्वतंत्रता एकमात्र पैमाना है लोकतंत्र के जीवित और मृत होने का। बिल्कुल ठीक बात।
और शायद यही कारण है कि अब सीईसी से इतना विपक्ष खफा है कि चर्चाएं हैं इम्पीचमेंट या रिमूवल का प्रोसेस भी शुरू हो सकता है सर। देखिए, मैं इसको खफा के अंदाज से नहीं देखता। मैं ये कह रहा हूं कि हम चुनाव आयोग से बहुत नाराज हो सकते हैं, चुनाव आयोग से हमारी बहुत सारी आपत्तियां हो सकती हैं, लेकिन ये एक कॉन्वर्सेशन है, एक विमर्श है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, सत्ता पक्ष सवाल के जवाब दे रहा है, चुनाव आयोग सवालों के जवाब दे रहा है, तो एक विमर्श इस देश के अंदर